अभी भी कुछ नहीं हुआ, आप हमसे मना कर दो तो हम लौट करके चले जाएंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बाबा जी, लेकिन आप हमें थोड़ी देर के लिए हमें मोहलत दे दीजिए, आज्ञा दे दीजिए। जो हमारी पत्नी है तारा, और हम उससे जाकर के सलाह लें, वो हमारा साथ देगी या नहीं देगी। बोलो। हमें इतना टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? नहीं देना है तो मना करो। थोड़ी देर की बात है, ज्यादा देर की बात नहीं है। 5 मिनट की बात है बस है? 5 मिनट रुकेंगे। हम अभी गए और अभी लौट करके आए। ठीक है। हरिश्चंद्र और चले हैं आंगन की तरफ। जब इधर रानी तारा हर रोजिना की तरह और आरती का थाल सजा करके खड़ी है। महाराज हरिश्चंद्र लड़खड़ाते हुए आंगन में पहुंचे हैं, और जब आंगन में पहुंचे तो रानी तारा जब आरती उतारने के लिए आई है तो चेहरा देखा। चेहरा एक फूल की तरह खिलाई दिखाई देता था, चंद्रमा की तरह वो चेहरा चमकता था। आज वो मुरझाया हुआ है। रानी तारा पूछने लगी है, श्रीमान क्या बात हुई है? हमसे कोई भूल हो गई है? आप तुम्हारा चेहरा जो फूल की तरह खिला दिखाई देता था, ये आज मुरझाया क्यों है? और रानी तारा रो कर के बोली, हाथ जोड़ करके महाराज कि किस कारणी से प्रियतम प्यारे, कि किस कारणी से प्रियतम प्यारे, और हो गई तन की बधनी रूहानी। तारा पूछने लगी, महाराज हमसे कोई भूल हो गई है या हमारी सेवा में कोई कमी हो गई है? आप बोलो ना।
हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा, भला आपसे क्या भूल हो सकती है? भूल तो आज हमसे हुई है ना। क्या हुआ? दरबार में एक संत भगवान का आना हुआ और उन्होंने हमसे 60 बार सोना मांगा। रानी तारा कहने लगी, महाराज तुम्हारे दरबार में भला किस चीज की कमी है? तुम्हारे पास में बहुत कुछ है, क्या दिया नहीं आपने? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा हमसे भूल तो पहले ही हो चुकी है। हमने घोड़े की लगाम और कुंजी का तो पहले ही संकल्प कर दिया है। अब हमारे पास में और कुछ नहीं है देने के लिए। आप ये बताओ हमारा साथ दोगी या नहीं दोगी? तो रानी तारा ने कहा कि महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो? तारा बोली कि ये सुतन पर है अधिकार, तुम्हें जो चाहो सो दशा बनाई दी जाओ। और साथ ने भाई वे की कहा चली, टुकड़े ही टुकड़े करवाई दी जाओ। तारा कहने लगी, महाराज आप साथ निभाने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पत्नी का इतना अधिकार होता है, आप जो कहो वो कर सकते हो। कहते हैं माताओं, पत्नी को हमेशा अपने पति का दुख और सुख में साथ देना चाहिए। पत्नी तो वही होती है, पति चाहे कितना भी संकट में क्यों नहीं घिरा हुआ हो, कितना भी दुखी हो, लेकिन पति का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। रानी तारा ने कहा, महाराज आप चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं ना। तारा समझाने लगी, आप ऐसा करो कि हमें काशी में बेक करके और संत भगवान के कर्ज को अवश्य अदा करो। रोहितास पास में पहुंचा है। तीनों प्राणी जब और गुरु विश्वामित्र के पास में पहुंचे, जब विश्वामित्र के पास में पहुंचे, हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, बाबा जी आप ऐसा करो, हमें तीनों प्राणी को और बेच करके अपने कर्ज को अवश्य अदा करो। विश्वामित्र कहने लगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तीनों प्राणी जब बिकने के लिए चले हैं, तैयार हुए, विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र आपको इस राजसी वस्त्रों में कोई भला खरीदेगा भी नहीं। आप एक राजा हो, राजा को देख करके कोई खरीदेगा नहीं। आप ये वस्त्रों को उतार करके यहीं पर रख दिए। हरिश्चंद्र ने उस मुकुट को उतार करके और सिंहासन पर रखा है। तीनों प्राणी जब चले हैं,